हेलो एवरीवन, अशोक कुमार ओझा सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। यहाँ से आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। इसके साथ साथ आपके एकेडमिक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। हम लोग जान लें 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक ये योजना चली थी। 21 दिसंबर 2002 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित, इसे भी आप जान लें कौन इसे अनुमोदन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदन करता है, द्वारा अनुमोदित 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2002 से 7 तक 7.9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से निर्धारित की गई थी। यहाँ पर यह भी आपको ध्यान देना है कि औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, तो आप बेशक कह सकते हैं 7.9% थी। इसकी अवधि भी जान लिया आप, इसका औसत वार्षिक वृद्धि दर भी जान लिया। हम लोग आगे जानते हैं। यह पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को समाप्त हो गई। कब समाप्त हो गई? 31 मार्च 2007 यानी 31 मार्च 2007 को समाप्त हो गई है तथा 1 अप्रैल 2007 से 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 7.74% की औसत सालाना वृद्धि दर प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है, जो अब तक किसी भी योजना में प्राप्त की गई सर्वोच्च वृद्धि दर है। यह भी बात गौर करने वाली है कि सालाना औसत वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया गया है, जो अब तक किसी भी योजना में प्राप्त की गई सर्वोच्च वृद्धि दर है। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग और सेवा यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त की गई वृद्धि दरें इनके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के काफ़ी निकट रही है। कृषि में हमने 4% सालाना वृद्धि दर प्राप्त की का योजना का लक्ष्य था, यानी 4% हमने कृषि में वृद्धि दर प्राप्त किया। इसे भी आप गौर करें, कितना था? 4% वृद्धि दर था कृषि में। इस क्षेत्र में 2.30% वार्षिक वृद्धि दर अंतिम आंकड़े के अनुसार प्राप्त की गई है। इसे भी आप गौर करें, 2.30% वार्षिक वृद्धि दर अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राप्त की गई है। उद्योगों व सेवाओं के क्षेत्र में क्रमशः 8.90% और वह 9.40% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य था। इन क्षेत्रों में क्रमशः 9.17, इसे भी आप गौर करें, कितना? 9.17 और 9.30% की सालाना वृद्धि 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई है। यहाँ गौर करने वाली बात है, यानी ये जो वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य था 9.40, इसे आप गौर करें। ओके, आप इसे ध्यान दें, 9.40। इन क्षेत्रों में क्रमशः 9.17% और 9.30% की सालाना वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार इस योजना में निवेश की दर, यानी ये भी आप जान लें कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट सकल घरेलू उत्पाद का 32.1% रही, यानी जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो जीडीपी का कितना रहा? 32.1% रहा, जबकि लक्ष्य कितना था? 28.40% का था। सकल घरेलू बचतें जीडीपी के 23.31% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से कहीं अधिक जीडीपी यानी 31.9% रही। यानी हमने जो लक्ष्य प्राप्त किया वो ज़्यादा लक्ष्य को प्राप्त किया हमने। ओके, योजना में मुद्रास्फीति की दर औसतन 5% रहने का लक्ष्य था। इसे भी आप गौर करें, जो प्लानिंग था उसमें जो मुद्रास्फीति थी, इन्फ्लेशन थे, वो 5% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तव में 5.02% रही। हम लोग जान लें 11वीं योजना के बारे में, यानी 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक था। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका शॉर्ट नेम है एनडीसी, का अनुमोदन 19 दिसंबर 2007 को प्राप्त हो गया था।
योजना में 9% की औसत वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट के साथ अंतिम वर्ष यानी 2011-12 में 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। यानी हम वृद्धि के लक्ष्य को भी जान लें, कब रखा गया था ये भी जान लें। यानी 11-12 में 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। 9% वार्षिक विकास के लिए 2007-12 के दौरान कृषि में 4% तथा उद्योगों व सेवाओं में 9 से 11% की दर से वृद्धि का लक्ष्य इस योजना में थे। ये भी गौर करने वाली बात है। निर्धनता निवारण यानी गरीबी को खत्म करना, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति, आधारिक संरचना व पर्यावरण आदि के मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर 27 राज्यों के लिए 13 यानी तालिका भी आप देख सकते हैं। कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का अंश कितना था, इसे आप गौर करें इस तालिका को। यानी पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी यानी 74 से 79 में उसमें लक्ष्य था 43.3। छठी में जो लक्ष्य था 1980 से 85 में 47.8। सातवीं में जो लक्ष्य था 85 से 90 में 45.7। आठवीं में जो लक्ष्य था 92 से 97 34.7। और नवीं जो थी योजना उसमें लक्ष्य रखा गया था 97 से 2002 तक योजना चली और लक्ष्य था 29%। ओके। और 10वीं में 2002 से 2007 तक ये योजना चली थी, लक्ष्य रखा गया था 22%। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक और इसका लक्ष्य रखा गया था 21.9%। विभिन्न लक्ष्य योजना में निर्धारित किए गए थे, यानी ये अलग अलग लक्ष्य थे। सरकार ने अलग अलग योजनाओं में इन लक्ष्यों को निर्धारित किया था। योजनावधि में रोजगार के 7 करोड़ नए अवसर सृजित कर निर्धनता अनुपात में 10% बिंदु की कमी लाने का लक्ष्य इनमें शामिल था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में बदलने के लिए सरकार ने और गरीबी को खत्म करने के लिए सरकार ने करीब 10% बिंदु की कमी लाने का लक्ष्य इसमें शामिल किया था। देश के सभी ग्रामों में विद्युतीकरण का लक्ष्य यानी इलेक्ट्रिसिटी में निर्धारित किया गया था। शिक्षा पर व्यय में भारी वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित थी, यानी शिक्षा पर हम ज़्यादा खर्च करेंगे। यानी देखिए, किसी भी देश का जो विकास होता है वह उसके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ही होता है। सोशल में तो आप समझ ही रहे हैं, स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है, ठीक है। तो और जो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी आता है, रोड आ जाते हैं। इन सभी चीज़ों पर सरकार जो है विशेष ध्यान देती है। इसी से देश का विकास भी होता है। योजना के संबंध में जानकारी देते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया उस समय के थे, ने कहा था कि इस योजना का लक्ष्य विकास को सर्वहितकारी बनाना है, यानी डेवलपमेंट को हम यूनिवर्सल करेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना में अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्री योजना क्रियान्वित करने पर बल दिया गया। यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए 15 सूत्री कार्यक्रम सरकार ने लाई। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों में लागू कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा, यानी सभी कोई बराबर होंगे। और लाभान्वितों के लिए गरीबी की रेखा के नीचे की शर्त लागू रहेगी। इस पर भी आप इन बिंदुओं पर आप ध्यान दें। 11वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र के प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे, इसे भी आप गौर करें। तीव्रतर विकास के लिए अधिक इंक्लूसिव समृद्धि की दुतरफा रणनीति निर्धारित किया गया। 2 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, निर्धनता अनुपात 2007 में 5% की थी और 2012 में 15% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। कम से कम 11वीं योजना में होने वाली श्रम बल वृद्धि को उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार मुहैया कराना, यानी रोजगार को अवसर प्रदान करना, श्रम बल में वृद्धि करना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी लक्ष्य रखा गया। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, 2001-2011 के दशक में जनसंख्या समृद्धि की दशकीय वृद्धि दर को घटाकर 16.2% तक स्तर पर लाना, यानी जनसंख्या हम घटाएंगे 2001 से लेकर 2011 तक में इसका लक्ष्य कितना रखा गया,
2% रखा गया। 11वीं योजना अवधि में साक्षरता दर को बढ़ाकर 75% किया गया। ये भी गौर करने वाली बात है। और 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि 2012 तक देश के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल अविरत पहुंच सुनिश्चित करना, यानी गांव में पेयजल की सुविधाएं लगातार हो, उसमें कोई कमी ना हो, इस बात को सरकार ने सुनिश्चित किया। योजना अवधि में रोजगार के 7 करोड़ नए अवसर सृजित करना, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी आप गौर करें। तो ये इसके उद्देश्य और लक्ष्य थे। अब उपलब्धियां क्या रही, सरकार ने किन उपलब्धियों को इस योजना में प्राप्त किया। 11वीं योजना 2007 से 12, इसे भी आप ध्यान दें, ये 2007 से 12 में 9% औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया, जिसे बाद में संशोधित करके 8.1% कर दिया गया, किंतु अब 7.9% प्राप्ति का अनुमान लगाया गया। कृषि क्षेत्र में विकास का दर 4% निर्धारित की गई थी, किंतु इस योजना के पहले 4 वर्षों 2007-11 के दौरान इस क्षेत्र में हासिल की गई। इसे भी आप गौर करें, कितनी उपलब्धियों को हमने हासिल किया। ओके, यानी कृषि क्षेत्र में हमारा क्या उपलब्धि रहा, 4% निर्धारित की, किंतु इस योजना के पहले 4 वर्षों 2007-2011 के दौरान इस क्षेत्र में हासिल की गई विकास दर 3.2 रही। कृषि क्षेत्र का देश की जीडीपी का योगदान 2004-2005 की कीमतों पर 15.7% और निर्यात में 10.23% रहा। इसे भी आप ध्यान दें। ओके, कितना रहा निर्यात, 10.23%, और कीमतों पर, किन कीमतों पर रहा, 15 कीमतों का जो यहाँ परसेंटेज कितना रहा, 15.7%। कब, 2004-2005 में। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में लगभग 58.2% लोगों को रोजगार मिला। इस उपलब्धि को हमने हासिल किया। 11वीं योजना के अंत तक खाद्यान्नों के उत्पादन में कम से कम 2 करोड़ टन की वृद्धि के मिशन के आज़ाद, इसे भी आप गौर करें, यहाँ अंदाज है, में राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य मिशन प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2011-12 में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 250.4 मिलियन टन अनुमानित किया गया। राष्ट्रीय विकास योजना प्रारंभ की गई। ओके, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए 25,000 करोड़ यानी 25,000 करोड़ आवंटित किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। यह भी गौर करने वाली बात है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में निरंतर विकास ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। 2010-11 में सॉफ्टवेयर और सेवाओं का अनुमानित निर्यात 59 अरब डॉलर का रहा। हमने काफ़ी एक्सपोर्ट किया, किसे, सॉफ्टवेयर को। भारत सॉफ्टवेयर बनाता है और भारत इसे निर्यात भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। ओके, तो इन उपलब्धियों को भी आप समझ गए कि हमने किन उपलब्धियों को हासिल किया। हमारे जो लक्ष्य थे 11वीं पंचवर्षीय योजना में, वह प्रमुख बिंदु और लक्ष्य क्या थे, इसे भी आपने गौर किया। इसके साथ साथ हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का अंश कितना था, इसे भी हम लोगों ने जाना, और हम लोग जो इसका अवधि था, इसे भी हम लोगों ने जानकारी ली। इसके साथ साथ हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना को भी अवगत हो गए। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।